क्या आपने कभी सोचा है डिजिटल मार्केटिंग में गलतियां सिर्फ पैसे की नहीं, आपकी ब्रांड की इज्जत की भी कीमत वसूलती हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एथिक्स और लीगल रूल्स जो हर डिजिटल मार्केटर को पता होने चाहिए, नहीं तो ग्रोथ के बजाय मुसीबत मिलती है। दोस्तों, मैं हूं सुनील देरकर, फाउंडर डिजिटल निर्माण, और आज की ये वीडियो आपके पूरे डिजिटल करियर को बदल सकती है। चलो बात करते हैं एथिक्स क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। एथिक्स मतलब सही करना, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। डिजिटल मार्केटिंग में एथिक्स का मतलब है सही जानकारी देना, ऑडियंस को कंफ्यूज न करना, उनके डेटा का सम्मान करना। लेकिन क्या हर ब्रांड ऐसा करता है? बिल्कुल नहीं। कुछ समय पहले पतंजलि ने ऐसे एड्स चलाए जिनमें एलोपैथी डॉक्टर्स और मेडिसिन्स को गलत दिखाया गया। रिजल्ट क्या हुआ? कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और ब्रांड की छवि पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लेसन: मार्केटिंग में ओवर क्लेम, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग क्लेम्स, ये सब अनएथिकल ही नहीं, इलीगल भी है। इंडिया में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एस्की क्लियर रूल्स बताता है कि नो फॉल्स क्लेम्स, नो फेक टेस्टिमोनियल्स, नो अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स, बगैर साइंटिफिक प्रूफ के हेल्थ क्लेम्स बिल्कुल नहीं। वेट लॉस प्रोडक्ट्स जो बोलते हैं 7 दिन में 10 किलो कम, इलीगल। एक समय जोमेटो और स्विगी पर आरोप लगा कि एड्स में डिलीवरी 10 मिनट्स बोली जा रही है, लेकिन रियल टाइम में डिले था। ब्रांड ने तुरंत कम्युनिकेशन बदला, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई, डिलीवरी टाइम एक्यूरेसी इंप्रूव किया। ये एग्जाम्पल बताता है गलती हो सकती है, पर उसे एक्सेप्ट करके सुधारना एथिक्स कहलाता है। अगर आपका एड मिसलीडिंग हुआ तो सीपीए के हिसाब से पेनल्टी हो सकती है 10, 50, 60 तक का जुर्माना, प्लस रिपीट ऑफेंस पर और भी ज़्यादा पेनल्टी, प्लस जेल तक की संभावना हो सकती है। सो एड चलाओ, लेकिन सच बोलकर। ऑडियंस का डेटा गोल्ड है, लेकिन इसे चोरी नहीं करना, बेचना नहीं, मिसयूज नहीं करना। आप बिल्डिंग ट्रस्ट कर रहे हैं डेटा कलेक्ट में ही। फेसबुक ने डेटा प्राइवेसी में गड़बड़ की और कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा मिसयूज हुआ। रिजल्ट: दुनिया भर में लॉसूट्स, बिलियंस में लॉसेस और ब्रांड पर ट्रस्ट क्राइसिस। लेसन: ऑडियंस का भरोसा टूट जाए तो कोई फनल, कोई ऐड काम नहीं करता। डीपीडीपी एक्ट यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कहता है यूजर की परमिशन के बिना डेटा कलेक्ट नहीं, न लगाया जा सकता है, न शेयर किया जा सकता है। डेटा ब्रीच पर कड़ा एक्शन। आज हर मार्केटर को ये अंडरस्टैंड करना ही चाहिए। कंटेंट बनाते समय 3 रूल्स फॉलो करें। रूल 1, ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन। रूल 2, वैल्यू फर्स्ट, पिच लेटर। रूल 3, हॉनेस्ट रिव्यूज। एग्जाम्पल:
अमेज़ॉन ने कस्टमर रिव्यूज़ सिस्टम बनाया। फेक रिव्यूज़ हटाने के लिए AI प्लस स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन लागू किया। रिजल्ट, ट्रस्ट बढ़ा, सेल्स बढ़ी। एप्पल ने प्राइवेसी को अपने मार्केटिंग का कोर बना दिया। योर डेटा योर चॉइस, एप्पल डजंट सेल योर डेटा। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं, एथिकल पोजीशनिंग थी और वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रस्टेड टेक ब्रांड बनने में बहुत मदद की। इंटरनेट पर कुछ भी दिखे उसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपीराइट रूल्स कहते हैं नो कॉपीइंग ऑफ इमेजेस, वीडियोस, म्यूजिक विदाउट परमिशन। यूट्यूब हर साल लाखों वीडियोस रिमूव करता है कॉपीराइटेड कंटेंट के कारण। ईमेल मार्केटिंग पावरफुल है, पर स्पैम अनएथिकल है। आपको चाहिए कंसेंट, क्लियर अनसब्सक्राइब ऑप्शन, वैल्यूएबल कंटेंट। स्पैम करने से ब्रांड की इमेज खराब होती है और कई देशों में ये इलीगल भी है। नेटफ्लिक्स ने डेटा का मिसयूज नहीं किया, उन्होंने डेटा का एथिकल यूज किया। इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। रिजल्ट, कस्टमर रिटेंशन दुनिया में सबसे हाई। फनल्स पावरफुल हैं, लेकिन अगर आप फेक स्कैर्सिटी, फॉल्स अर्जेंसी या मिसलीडिंग ऑफर्स डालेंगे तो फनल काम करेगा, लेकिन ब्रांड नहीं। ये 8 चीजें याद रखें। सच बोलो, क्लेम हमेशा प्रूफ के साथ। डेटा प्राइवेसी का सम्मान, रियल रिव्यूज ही यूज करो, कॉपीराइट रूल्स फॉलो करो, स्पैम मत भेजो, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, ओवर प्रॉमिस ना करो, कंपटीटर को गलत मत दिखाओ। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एड्स और फनल्स नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग इज इक्वल टू ट्रस्ट प्लस वैल्यू प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ये एथिक्स फॉलो करते हैं तो आपका ऑडियंस आपको सिर्फ सुनता नहीं, आप पर भरोसा करता है, और भरोसे से बड़ा कोई मार्केटिंग टूल नहीं। अगर आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मैं हूं सुनील देरकर, फाउंडर ऑफ डिजिटल निर्माण, और मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में।